हाल ही में क्लास लेते वक्त एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर मेडिटेशन क्या है। उसका यह सवाल उस वक्त काफ़ी जेन्युइन था क्योंकि हम लोग छात्रों से संबंधित कुछ समस्याओं के विषय में ही बात कर रहे थे। और उसने कहा कि सर जब इन समस्याओं की चर्चा होती है तो मेडिटेशन शब्द बहुत सुनने को मिलता है कि मेडिटेशन करने से बहुत लाभ होता है। तो जो परिभाषा मुझे पता है या जो कुछ भी मैंने देखा है इंटरनेट के माध्यम से कि मेडिटेशन के बारे में, तो मुझे लगता है कि मेरी डेली लाइफ में मैं शायद वो प्रक्रिया पूरे अनुशासन के साथ नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए मेडिटेशन क्या है, आप अपनी तरफ से क्या समझा सकते हैं जो मुझे भी समझ में आ जाए और जो मुझे ऐसा लगे कि नहीं इस काम को किया जा सकता है। तो मैंने कहा कि भाई ये बात भी सही है, क्योंकि बहुत सारे डेफिनेशंस और बहुत कुछ है मेडिटेशन के बारे में जो इंटरनेट पे आज के समय में उपलब्ध है। जिस समय मैं एक छात्र हुआ करता था, अपनी पढ़ाई किया करता था, जिस वक्त मैं आप लोगों की उम्र में था, उस वक्त ये टर्म इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। इतना ज़्यादा क्या मतलब, मैं समझता हूँ कि कहीं भी चर्चा में नहीं हुआ करता था ये शब्द। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों, मैं भी शायद समाज को उस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत ना रही हो, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी आवश्यकता हमारे जीवन में हमेशा है। लेकिन उस वक्त, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जिस वक्त हम लोग शिक्षा लेते थे उस वक्त ये चर्चा में नहीं थी और पता नहीं क्यों महसूस नहीं हुआ। तो मैंने उसी अनुभव के आधार पर कोशिश किया इस बच्चे को समझाने का, ठीक है। और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बात भी शेयर करने के लायक है, मे भी शायद ये बाकी छात्रों का भी समस्या हो, छात्र छात्राओं का समस्या हो, ठीक है। तो मैंने पहले तो उसे कहा कि भाई मेडिटेशन एक मैकेनिज्म है दैट कनेक्ट्स अवर इनर सेल्फ टू द आउटर वर्ल्ड एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू हैंडल अवर माइंड, बॉडी, इमोशंस एंड थॉट्स विद क्लैरिटी। तो ये बात सुनकर के बच्चे ने कहा कि सर ये तो वही बात हो गई जो मैं अक्सर सुनता आ रहा हूँ, इनफैक्ट वो ठीक है। और मुझे ये वाक्य तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मुझे क्लैरिटी नहीं मिली इसमें। आप थोड़ा ऐसा समझाइए जो साधारण लगे, क्योंकि मैंने आपसे ये बात पहले ही कहा। मैंने बोला चलो ये भी बात सही है, ऐसा साधारण बात क्या बोला जा सकता है किसी ऐसे गहरे शब्द के बारे में जिसमें वृहद गहराई है और जिसमें डूबने के बाद इंसान खुद को पा लेता है। लेकिन 10th क्लास के बच्चों को, 8th क्लास के बच्चों को, 7th क्लास के बच्चों को या 11th या 12th क्लास के बच्चों को क्या ही बोल सकते हैं मेडिटेशन के बारे में, जब उनके पास खुद के लिए वक्त नहीं होता है कि वो अपने किन सब्जेक्ट को कब हैंडल करे, कौन सा प्रेशर हैंडल करे और खाना कब खाएं, सोए कब, क्योंकि पढ़ाई का ही प्रेशर ऐसा होता है। तो फिर ऐसे मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होना, साधना करना, आसन करना, ये उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जा सकता है। तो खैर मैंने जवाब दिया क्योंकि मुझे जवाब देना था। तो मैंने कहा कि देखो यार, मेडिटेशन को आप कुछ ऐसा समझो कि जब भी आप किसी काम में लगे हो तो अगर उस काम को पूरे लगन के साथ, ठीक है, करते हो with your complete involvement in that and avoiding any kind of distraction and you complete that task, means what you have started you have completed it। तो ये पूरा जो सेशन होगा, जब आपने काम शुरुआत किया और फिर जब आपने काम समाप्त किया, ये पूरा सेशन को आप मेडिटेशन सेशन कह सकते हो, क्योंकि आपने इस कार्य को पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ किया है, ठीक है। तो जो आसन करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है, जो स्किल्स प्राप्त होते हैं या जो अनुभव प्राप्त होता है, ये अनुभव भी कुछ वैसा ही अनुभव होगा। और ये बात मैंने इस आधार पे कही कि जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे, मतलब हम लोग के जनरेशन में थे, मैं जैसे क्रिकेट खेलता था तो बस क्रिकेट ही खेलता था, दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा होता था। फिर जब पढ़ाई करता था तो केवल पढ़ाई ही करता था, दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा होता था, ठीक है। तो अब इसका वजह कुछ भी हो सकता है उस समय के अकॉर्डिंग, लेकिन आज के समय में जैसा कि हम सब देख रहे हैं कई सारे डिस्ट्रैक्शंस है और ऐसे में अपने आप को एक जगह पर केंद्रित रखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और ऐसे केस में मेडिटेशन करना तो और ज़्यादा समस्या वाली बात है, क्योंकि जब आप ध्यान करने बैठो तो शायद मुझे लगता है अधिकांश लोगों का ध्यान भी नहीं लगता, और ये भी एक प्रैक्टिस की ही बात है। विदाउट प्रैक्टिस ये नहीं आ सकता। तो क्यों ना हम प्रैक्टिकली ही पहले इसका प्रैक्टिस कर लिए, स्किल सीख ले कि कैसे अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करते हैं और ये कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगा विथ शेयर डिसिप्लिन, ठीक है। जब आप अपने आप को पूरी तरह से अनुशासित करोगे तो मुझे लगता है ये डिसिप्लिन आपको हेल्प करेगा कि आप किसी एक कार्य को पूरे लगन के साथ उसको समाप्त करते हो, ठीक है। तो मेरा निष्कर्ष ये निकला कि डूइंग एनीथिंग विथ कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट यू कैन कॉल इट अ मेडिटेशन सेशन। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिया कि अगर आप खाना खाने बैठते हैं तो खाने की थाली लेने से लेकर के खाना खाने तक और फिर खाने की थाली को वापस उसी जगह पर धो करके रखने की पूरी प्रक्रिया को अगर आप पूरे लगन के साथ कर रहे हैं और केवल खाने पर आपका ध्यान है और उस प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं और फिर समाप्त कर रहे हैं, तो ये पूरा जो सेशन होगा ये एक मेडिटेशन सेशन होगा। और अगर इस प्रक्रिया को अपने हर काम में, हर छोटे काम में अगर आप इन्वॉल्व करते हैं, ये सोचते हुए कि मैंने ये काम किया है तो मुझे इस काम में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहना है। क्लास में अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो पूरी तरह से बातों को सुन रहा हूँ,
होमवर्क बना रहा हूँ तो पूरी तरह से होमवर्क बनाने में लगा हूँ, तब तक नहीं उठूंगा जब तक ये होमवर्क समाप्त नहीं होता। तो अगर ऐसे डिसिप्लिन के साथ आप रहते हैं तो वो एक मेडिटेशन सेशन होगा। और फिर बाद में जब आपको लाइफ में मौका मिले, क्योंकि निश्चित तौर पर आपको मौका तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा कि मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पहले के समय में भी था और आज के समय में भी इसका सिग्निफिकेंस और ज़्यादा बढ़ गया जब हमारी लाइफ और ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई और ज़्यादा हमें क्लैरिटी की आवश्यकता है। तो फिर बाद में जब मौका मिले तो निश्चित तौर पर आप मेडिटेशन आसनों के माध्यम से करना सीखें। और शायद अगर इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाइएगा, इस स्किल को सीख लीजिएगा इस काम को करते करते, तो शायद मेडिटेशन करना भी आपके लिए काफ़ी आसान होगा। तो इस बात पर वो जो स्टूडेंट थी वो काफ़ी सेटिस्फाइड लगी और मुझे लगा कि नहीं, शायद मैंने सही जवाब दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये बात अच्छी लगेगी और अगर आपके काम आए तो निश्चित तौर पर इसे अपने जीवन में उतारिए। किसी भी काम को जब आप करिए तो पूरे लगन के साथ करिए, वो चाहे पढ़ाई हो या खेल हो या संगीत हो, किसी भी क्षेत्र में जब आप हैं तो उस कार्य को शुरुआत कीजिए और फिर समाप्त कीजिए। और इसको करने में प्रैक्टिस लगता है, डिसिप्लिन लगता है, निश्चित तौर पर ये एक दिन में नहीं होगा। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।